हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। हमने स्टार्ट किया था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें प्रेपरेशन ऑफ सॉइल हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे सोइंग एंड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सोइंग की। सोइंग क्या है? बीज को बोना। ओके, तो सोइंग क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। सोइंग से पहले क्या जरूरी है? अच्छी क्वालिटी के साफ सुथरे और हेल्दी सीड्स को कलेक्ट करना, और वो भी एक अच्छी वैरायटी के। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ओके, फार्मर्स जो है उन सीड्स को यूज करना प्रेफर करते हैं जो उन्हें आगे चलकर ज्यादा पैदावार दें। ओके, सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करते हैं? सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इज डन बाय पुटिंग द सीड्स इन वाटर। सीड्स को पानी के बीच में डालते हैं। The dead and damaged seeds become hollow। जो डेड और डैमेज्ड सीड्स होंगे वो अंदर से खोखले होंगे, तो वो क्या करेंगे? वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, और जो हेल्दी सीड्स होंगे वो सिंक कर जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग। सोइंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में, यानी पुराने जमाने के टूल्स जो कि फनल के जैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहले सीड्स को फनल के अंदर फिल किया जाता है, और वो सीड्स फिर फनल से नीचे आते हैं। किसकी हेल्प से? 2 और 3 पाइप्स की हेल्प से। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, फार्मर क्या कर रहा है? ऊपर से सीड डाल रहा है और वो सीड्स पाइप की हेल्प से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, उन पाइप के आगे शार्प एंड्स होते हैं, जो वो एंड्स जो है वो सॉइल के अंदर गड़े होते हैं, और वहां पर सीड्स को प्लेस करते जाते हैं। ठीक है, next tool is seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing। आज के जमाने में हम seed drill का इस्तेमाल करते हैं sowing के प्रोसेस के लिए। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है seed drill। इसे ट्रैक्टर की हेल्प से चलाया जाता है। अब ये sowing कैसे करती है? This sows the seeds uniformly at equal distance and depth। ये seeds को equal distance पर place करती है, और उन seeds की जो गहराई है वो भी same होती है। ओके, It ensures that seeds get covered by the soil after sowing। ये एक चीज का और ध्यान रखती है कि जब उसने बीज को बो दिया, उसके बाद उन बीजों के ऊपर उसने मिट्टी को भी डालना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब सोइंग का प्रोसेस हो चुका है। सोइंग के बाद अब फार्मर्स क्या करेंगे? अपनी फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हैं क्या? The substances which are added to the soil in the form of nutrients। ऐसे substances जिन्हें हम nutrients की फॉर्म के अंदर सॉइल में ऐड करते हैं ताकि हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके, उन्हें हम कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से मेथड से हम अपनी सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि न्यूट्रिएंट से रीस्टोर कर सकते हैं? सबसे पहला मेथड है सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर। फर्टिलाइजर्स की जगह पर हम ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करें, या फिर लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। दो क्रॉप्स के बीच में हम अपने फील्ड को कुछ समय के लिए अनकल्टिवेट रखें, उस पर कुछ ना उगाएं। ओके, लेट्स से हमने एक सीजन में उगाई वीट की क्रॉप। ओके, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद हम अपनी फील्ड को कुछ टाइम के लिए अनकल्टिवेट रखें, और बाद में फिर अपनी क्रॉप को उगाएं। तो ये जो टाइम पीरियड है अनकल्टिवेशन का, उस टाइम पीरियड में जो सॉइल है वो क्या करती है? अपने न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिस्टोर कर लेती है। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है वो है क्रॉप रोटेशन का। इसमें क्या होता है? अगर हम एक सीजन में वीट की क्रॉप उगा रहे हैं, तो नेक्स्ट सीजन में हम सेम क्रॉप नहीं उगाएंगे, उसमें हम कोई और क्रॉप उगाएंगे, लेट्स से लेग्यूम। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, हर एक क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है वो अलग होती है। वीट जो है वो किसी और न्यूट्रिएंट को ज्यादा इस्तेमाल करेगा, जो लेग्यूम है वो किसी और न्यूट्रिएंट को ज्यादा इस्तेमाल करेगी, है ना? तो इसी बीच जो सॉइल है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिस्टोर कर लेती है। क्लियर? नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इसे हम खुद बनाते हैं, यानी आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं,
और इन्हें केमिकल्स भी कहते हैं। लेकिन जो मैन्योर है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यूज के डिकम्पोजिशन से बनती है। ओके, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, बट जो मैन्योर है उसे फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। ओके, फर्टिलाइजर डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल में किसी तरह का ह्यूमस ऐड नहीं करती है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है जो कि न्यूट्रिएंट से रिच होती है, और वो किससे बनती है? प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनती है। ओके, अब जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फैक्ट्री से आ रहे हैं, उसमें किसी तरह का प्लांट और एनिमल वेस्ट तो होगा नहीं, इसी वजह से जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल में किसी तरह का ह्यूमस ऐड नहीं करते हैं। बट जो मैन्योर है इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ओके, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, ये nutrient rich होते हैं, but जो manure है वो relatively less rich होती है plant nutrients के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फायदे हैं? नंबर 1, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है मैन्योर उसे एनहांस करती है। ओके, इट मेक्स द सॉइल पोरस, ये सॉइल को पोरस बनाती है, जिससे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज आसान हो जाता है, जो रूट्स हैं वो आसानी से ब्रीथ कर पाती हैं सॉइल के अंदर। ओके, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर इंक्रीज करती है। कौन? मैन्योर। ओके, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, जो मैन्योर है वो सॉइल की टेक्सचर को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।